ईदी में चाहिए हर एक को कड़क कड़क नोट। तारीख क्या कहती है कि आखिर क्यों ईदी में बच्चों को चाहिए होते हैं कड़क नोट? नए नोटों को ईदी में देने की तारीख कहां से शुरू हुई? कौन सा मजहब क्या कहता है? ईद मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार है जिसे अल्लाह का तोहफा करार दिया जाता है। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। खुसूसी तौर पर कब्रिस्तान जाते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़ास दावत दी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है, जिसमें खुसूसी तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बच्चों को ईदी दी जाती है। इस ईदी में बच्चों की खुशी इस वक्त ज़्यादा गहरी हो जाती है जब इन्हें कड़क कड़क नोट दिए जाते हैं। इस हवाले से तारीख़ में दिगर ममालिक और मज़ाहिब में क्या रवायात मौजूद हैं। मारूफ मौर्रिख डॉक्टर मुबारक अली के मुताबिक ईदी पर बच्चों को नकद रकम देने की रिवायात का आगाज़ हिंदुस्तान में हुआ था। इससे पहले इस तरह की कोई मिसाल सामने नज़र नहीं आती। मसीही मज़हब में क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉस बच्चों में तोहफ़े तकसीम करते हैं, लेकिन ये रिवायात भी मसीहत के आगाज़ में नहीं थी, बल्कि ये रिवाज तो बाद में सामने आया और आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म मसीही मज़हब के दूसरे ममालिक में बसने वाले मसीही पैरोकारों में फ़रोग़ पा गई। अब ये बाकायदा एक मजहबी रस्म के तौर पर मानी जाती है। दुनिया भर में इस हवाले से भी फिल्में भी बनाई गई और नित नए किस्से भी तख्लीक किए गए, लेकिन बात वही है कि मसीहत में भी ये बात बच्चों को तोहफे तोहफ़ देने की हद तक महदूद है। जहाँ तक मसीहत में ईदी या पैसे देने के रिवाज का ताल्लुक़ है, इस हवाले से मसीहत में ईदी की कोई रिवायात मौजूद नहीं है। इसके बरअक्स बच्चे से ये मालूम किया जाता है कि उसकी ख्वाहिश क्या है। जैसे छोटे बच्चे साइकिल या किसी खिलौने की फरमाइश करते हैं। आजकल के दौर में बड़े बच्चे हों तो वो टैबलेट की फरमाइश करते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है कि वो लैपटॉप की फरमाइश कर बैठे। मसीही माँ बाप ये फरमाइश अपनी हैसियत के मुताबिक पूरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पैसे नकदी की सूरत में इन्हें दे दिए जाएं और फिर वो इसे जहाँ चाहें वहाँ खर्च करें। असल में ईदी देने की रिवायात मुकम्मल तौर पर एक हिंदुस्तानी रिवायात है, जिसके ज़रिए बच्चों को इस बात का मौका दिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दी जाने वाली रकम को खर्च कर सकें। आइए अब चलते हैं हिंदुओं की जानिब। हिंदू मत में ईदी जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हिंदुओं के दो बड़े त्यौहार होते हैं, एक होली और दूसरी दिवाली। इन दोनों मौके पर मुख्तलिफ ख़ानदान आपस में मेल मिलाप करते हैं और तोहफ़े तोहफ़ का तबादला भी होता है। अमूमन शादी के मौक़ों पर तोहफ़ या नकद रकम देने का सिलसिला किया जाता रहा है। इब्तिदा में मालदार लोग फूलों के हार की बजाय नोटों का हार देते थे, जो बाद में हर तबके में शुरू हो गया। लेकिन इन मौक़े पर भी बच्चों को नकद रकम नहीं दी जाती थी। होली हो या दिवाली, किसी त्यौहार पर भी इस तरह की कोई रिवायत नहीं है कि लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर जब कोई लड़की किसी लड़के को अपना भाई बनाती है तो उस मौके पर लड़के के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो राखी बंधवाने के बाद कुछ नकद रकम राखी बांधने वाली बहन को भी दे। बिल्कुल इसी तरह होली या दिवाली पर उनके ख़ानदान में बच्चों को नकद रकम दी जाती है, लेकिन ये बाकायदा रिवायत नहीं है, बल्कि सिर्फ जेब खर्च के तौर पर ही होती है। पारसियों के त्यौहार के मौके पर बच्चों को नकद रकम जेब खर्च के तौर पर दी जाती है। बहाई मज़हब के पैरोकार के मुताबिक बहाई मज़हब का एक ताल्लुक़ ईरान से है और वो नौरोज़ के मौके पर अपनी ईद मनाते हैं, लेकिन बच्चों को उस मौके पर नकद रकम भी देते हैं। ये नकद रकम ईदी के नाम पर दी जाती है। सिख बरादरी के त्योहारों के मौके पर बच्चों को नकद रकम देने का कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि वो अपने बच्चों को अपने हमरा गुरुद्वारे लेकर जाते हैं और वहाँ गुरुनाथ साहब का दीदार कराते हैं। फिर ये बच्चे गुरुनाथ साहब का दीदार करने के साथ साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। इस्लाम में तोहफ़े तोहफ़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में इसकी बड़ी तरग़ीब दी है। इसकी ये हिकमत भी बतलाई है कि इससे दिलों में मोहब्बत और उल्फत और ताल्लुकात में खुशगवारी पैदा होती है, जो इस दुनिया में बड़ी नेमत और बहुत सी आफतों से हिफाजत और आफ़ियत और सुकून हासिल होने का सबब वो वसीला है। हदिया वो अतिया है जो दूसरों का दिल खुश करने और इसके साथ साथ अपने ताल्लुक़ की खातिर ज़ाहिर करने के लिए दिया जाए।
اور اس کے ذریعے رضا الہی مطلوب ہو۔ یہ عطیہ اور تحفہ اگر اپنے کسی چھوٹے کو دیا جائے تو اس کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر کسی دوست کو دیا جاتا ہے تو یہ زیادہ محبت کا وسیلہ بنتا ہے، اور اگر کسی ایسے شخص کو دیا جائے جس کی معاشی حالت کمزور ہے تو یہ اس کی خدمت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر اپنے کسی بزرگ اور محترم کو پیش کیا جائے تو ان کی تکریم و نذرانہ ہے، اور اگر کسی کو ضرورت مند سمجھ کر اللہ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے دیا جائے تو یہ رویہ ہدیہ نہ ہوگا بلکہ صدقہ ہوگا۔ ہدیہ تب ہی ہوگا جب اس کے ذریعے اپنی محبت اور اپنے تعلق خاطر کا اظہار مقصود ہو، اور اس کے ذریعے مالی امداد نہیں بلکہ صرف رضا الہی مطلوب ہو۔ اس لیے عید کے موقع پر تحائف کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ جس زمانے میں کاغذ کے نوٹوں کی جگہ سکے چلا کرتے تھے، اس وقت بھی عید کے موقع پر بچوں کو اپنی مرضی کی خریداری کے لیے خاص رقم دی جاتی تھی۔ بچے عید کا بے تابی سے انتظار کرتے ہوئے اپنے خاندان کے بڑوں سے پیسے جمع کر کے رکھتے تھے اور کوئی بڑی چیز خرید لیتے تھے، لیکن دور جدید میں 100 سال پہلے کرنسی نوٹوں کے آنے سے اس میں تبدیلی رونما ہوئی۔ پاکستان کے قیام کے بعد ہر عید پر خصوصی نوٹ چھاپنے کا سلسلہ بنایا گیا، جس کے بعد جب ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں تو بچوں نے اس بات کی بھی فرمائش شروع کر دی کہ نوٹ بھی نئے ہونے چاہیے۔ پاکستان میں ہر سال عید کے موقع پر اربوں روپے کے نئے نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ رواج ہو چکا ہے کہ نئے نوٹ بھی ضرور دیے جائیں۔ تحائف دینے کی سنت مذہب کا حصہ ہے۔ عید کی خوشی میں بچوں کو نئے کرنسی نوٹ تحفے کے طور پر ہی دیے جاتے ہیں، اس لیے بچوں کو ان نئے نوٹ ملنے اور جمع کر کے خرچ کرنے کا شوق فطری ہے۔